नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं 1000 जी के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पांस था। उसी के चलते अब आपको कंटिन्यू हम वन लाइनर कराएंगे और अच्छे अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन देख लो, इन सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट है। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनमें से देख लीजिए। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीसेट, सीटेट, यूपी टेट, वीडियो, यूपी ट्रिपल एससी, बिहार सुपर टेट, दरोगा, मद्यनिषेध, एमपी पुलिस, एसआई, जेल प्रहरी, वन रक्षक, डिफेंस, आर्मी, अग्निवीर, आरपीएफ, यूपीएससी, पीएससी और सभी स्टेट के एग्जामों के लिए। इनमें से आप जो भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्वेश्चन पहले भी इन एग्जामों में आए हुए हैं और आगे भी इन एग्जामों में आएंगे। ये पार्ट 1 होगा 1000 जीके का। बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये पूरे क्वेश्चन रट लेना है, याद कर लेना है। जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो के बाद और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। कल 500 क्वेश्चन कराए थे मैंने, उनको भी याद कर लेना। सभी मिलकर वीडियो को लाइक करो यदि आपको रोज ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए हैं तो। करते हैं बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, अनंतनाग शहर किस राज्य में स्थित है? तो अनंतनाग शहर ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? ग्रीस के निवासी थे प्लेटो। एलिफेंटा जलप्रपात कहां पर है, किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है एलिफेंटा जलप्रपात। वेद में सूक्त, ऋग्वेद में कितने सूक्त या श्लोक हैं? यहां पर ऋग्वेद मिस हो गया है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त या श्लोक हैं। वितस्ता नदी का आधुनिक नाम क्या है? पहले किस नाम को वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को पहले वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। बेलूर स्थान का संबंध किस महापुरुष से है? तो बेलूर का संबंध है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से। सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए? क्योंकि उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम था सीमांत गांधी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी? तो सैनिकों की भलाई के लिए लागू की थी। चौरी चौरा कांड संबंधित है किससे? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व था, तो भू राजस्व भूमि पर लगाए जाने वाला कर था। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती किस शहर में रहते थे? तो ये प्रसिद्ध संत हैं, फतेहपुर सीकरी में रहते थे। वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। क्लीमेट एटली था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जब भारत आजाद हुआ था। मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस जिसको कहते हैं, का संबंध किस राजा से है? शाहजहां से है मयूर सिंहासन का संबंध। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन शामिल नहीं था? तो BR अंबेडकर जी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसके द्वारा किया गया? मराठों के द्वारा सर्वाधिक विरोध किया गया अंग्रेजों का। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौतमी जी पहली महिला थी। दीलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश ने कराया। किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बने होते थे, तो पक्की ईंटों के बने होते थे। किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं के द्वारा 2 बार शासन किया गया। किसके शासन काल में मराठा सर्वोच्च शिखर पर थी? तो मराठा बालाजी बाजीराव के समय सर्वोच्च शिखर पर थी। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी? तो अकबर का शासन था उस समय। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद कौन सा धर्म ग्रहण किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाए थे? पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापार संबंध बनाए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। आर्यों का आगमन लगभग कब हुआ था? तो 2000 से
1500 ईसा पूर्व आर्यों का आगमन माना जाता है। एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो रायगढ़ के किले में। मराठों के कार्यकाल में चौथ का अर्थ, चौथ क्या था? तो चौथ एक प्रकार का कर था। शकों ने कहाँ शासन किया था? तो शकों ने सौराष्ट्र में शासन किया था। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। किसी किसी बुक में आपको उस्ताद ईसा भी मिल जाएगा, लेकिन एसएससी में उस्ताद अहमद लाहौरी राइट आंसर है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में कालीकट पहुंचा था। सिख खालसा स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो सिख खालसा गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा स्थापित किया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। पल्लव राजा की राजधानी क्या थी? तो जो पल्लव राजवंश था उनकी राजधानी थी आपकी कांचीपुरम। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, WC बनर्जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किसने स्थानांतरित करी थी? लॉर्ड हार्डिंग ने स्थानांतरित करी थी। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए किसके प्रति आभारी है? तो विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का के प्रति आभारी है अपने उद्भव के लिए। अल बरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार थे? तो अल बरूनी महमूद गजनी के समय के इतिहासकार थे। भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। कर्नाटक गांधी के नाम से किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? तो हार्डेकर मंजाप्पा जी को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो मंगलोर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो नुनिज आया था अच्युत राय के शासनकाल में। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन महल कौन सा है? तो टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन जो महल है वो था आपका मैसूर महल। ग्रीष्मकाल में वो मैसूर महल में अपना समय बिताते थे। कनिष्क राजा की राजधानी कहां पर थी? तो कनिष्क की राजधानी थी आपकी पेशावर। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने होते थे? तो पत्थर के और तांबे के हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार बने थे। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक कौन था? तो खारवेल, राजा खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। निशात बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था निशात बाग। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने सबसे पहली अफगान शासन की स्थापना की थी। शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। सातवाहन वर्तमान की किस प्रदेश से संबंधित थे? तो सातवाहन राजवंश वर्तमान में जो आंध्र प्रदेश है वहां से संबंधित थे। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। प्राचीन चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था जिसका नाम था चेतक। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। महावीर जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पावापुरी में महावीर जी की मृत्यु हुई थी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो 1764 ईस्वी में लड़ी गई थी। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? तो हर्षवर्धन राजा रहे करीब करीब 40 वर्षों तक। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता ली थी? तो चाणक्य की सहायता ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी?
तो गया में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मोहनजोदाड़ो कहाँ पर स्थित है? तो सिंध में स्थित है मोहनजोदाड़ो। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है अजंता चित्रकारी। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय ह्वेनसांग भारत आया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में किया था? तो नमक पर टैक्स, एक टैक्स अधिरोपण के विरोध में दांडी यात्रा की गई थी। वाडियार कहाँ के शासक थे? तो वाडियार ये मैसूर के देसी रियासत के, देसी राज्य के शासक थे। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड एलन बरू ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, याद रखिएगा। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किस से संबंधित है? तो बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष क्या है? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य का अवशेष है। कर्म ही पूजा है किसके द्वारा कहा गया था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कर्म ही पूजा है। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इंद्रदेव के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का ढाला गया था? शेर शाह सूरी के शासनकाल में रुपये का सिक्का ढाला गया था। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? तो वर्धा आंदोलन महात्मा गांधी जी से संबंधित है। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर के आया। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बताइए। तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण शहर था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो जो पाली ग्रंथ थे उसमें गांव के मुखिया को भोजक कहा जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। 1857 की क्रांति कानपुर में किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? नाना साहेब जी के नेतृत्व में। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में एनी बेसेंट स्वशासन आंदोलन की प्रवर्तक थी। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था। दुनिया के मजदूरों एक हो ये नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूरों एक हो ये नारा कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? तो वर्धा के निकट सेवाग्राम नामक आश्रम की स्थापना की। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह अकबर का सेनापति था। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया था? तो कुतुबशाही वंश ने गोलकुंडा से शासन किया था। मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? तो शिवाजी के पिता थे शाहजी। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो मुगल गार्डन दिल्ली में स्थित है। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया है? तो भारतीय असंतोष का नेता बाल गंगाधर तिलक जी को कहा गया है। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अकबरी में अकबर के प्रशासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ था? तो सबसे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह किया था। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए थे? तो अकबर के द्वारा सती प्रथा के विरुद्ध जो है कदम उठाए गए थे। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है आपका एलोरा मंदिर।
कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? तो जनरल डायर को उधम सिंह जी ने मारा था। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर जी के द्वारा किया गया था। रोलेट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो रोलेट अधिनियम 1919 में पारित हुआ। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक आचार्य विनोबा भावे जी थे। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद शुंग वंश उत्तराधिकारी था। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया है? तो महावीर जी और बौद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीरी महल आगरा के किले में स्थित है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किस आंदोलन में महात्मा गांधी मार्च 1919 में धरने पर बैठे? तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध महात्मा गांधी जी मार्च 1919 में धरने पर बैठे। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की हाइट 288 फीट है। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सम्राट जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो ने आकर भेंट की। महावीर जी का जन्म किस घराने में हुआ? तो महावीर जी का जन्म क्षत्रिय घराने में हुआ। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो कपिल वस्तु से भगवान बुद्ध का संबंध है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति 1835 में लागू हुई थी। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के पहले 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो चुका था। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए थे। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह अवध का आखिरी अंतिम नवाब था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई? तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई थी? तो सिलोन पर राजेंद्र प्रथम चोला ने विजय प्राप्त की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह कहां पर था? तो लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। भोगवा नदी के किनारे था और लोथल पड़ता है गुजरात राज्य में। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत का आखिरी ब्रिटिश वायसराय माउंटबेटन था। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आगमन हुआ था। किस भारतीय नेता को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को प्रायः लौह पुरुष कहा जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी थी? तो जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी थी अंग्रेजों को। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी कहां पर थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय महात्मा गांधी जी कोलकाता में थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी गई है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भारत भाग लेने के लिए माफ कीजिएगा लंदन गए थे? तो भारत से लंदन गए थे गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार में शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। दोनों बहुत प्रसिद्ध हैं, चरक भी और नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में थे। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। दीलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में दीलवाड़ा मंदिर स्थित है।
भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किया था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में लिखा गया है बौद्ध साहित्य। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाए थे? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाए थे। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो चोल शासक ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त नाम से जाना जाता था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। महात्मा गांधी के किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया था? तो नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी का आंदोलन था, जिसमें स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लिखित करता है। तो जैनवाद पूर्ण ज्ञान को कैवल्य के रूप में उल्लिखित करता है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ कला के क्षेत्र में हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है। तो नगर नियोजन में सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की? 1940 में मुस्लिम लीग ने मांग की थी पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए। शिवाजी के जीवन के प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी? तो शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली मालवा प्रदेश में थी। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहिब के रूप में जाना जाता था? तो नाना साहिब के रूप में बालाजी बाजीराव को जाना जाता था। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए का आविष्कार हुआ था, इसलिए पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल में जो है मनुष्य पहुंचा। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, संबंधित है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। प्लासी युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो जहां पर प्लासी की लड़ाई हुई थी वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर स्वयं हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित थे। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना था? तो बिंबिसार के जस्ट बाद अजातशत्रु उत्तराधिकारी बना था। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। मांड कहाँ का लोक नृत्य है? तो मांड ये आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। भारत के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट का जो मुख्य जज होता है उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इंडियम तत्व इसकी परमाणु संख्या 49 है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो कोशिका के अंदर राइबोसोम की खोज जॉर्ज इमिल फैलाडे ने की थी। कॉर्नर किक किस खेल का शब्द है? तो कॉर्नर किक ये फुटबॉल में यूज होता है। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा कहलाता है। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का होता है। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण दिल्ली में स्थित है। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो 36वें संवैधानिक संशोधन में सिक्किम राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? तो अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया।
अक्साई चीन किस राज्य में है? तो अक्साई चीन लद्दाख में स्थित है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखी है। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो प्लूटो को एक बौना ग्रह कहा जाता है। धन्वंतरी को क्या कहा जाता है? तो धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती, इसके लेखक भास्कराचार्य जी हैं। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो संविधान में उल्लिखित बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। यमुना नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो यमुना नदी गंगा में प्रयागराज में आकर मिलती है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो जो बॉक्सिंग का क्षेत्र होता है उसको रिंग कहा जाता है। एम चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में स्थित है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना किसने की थी? तो आमार सोनार बांग्ला, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता है? तो भारत की फुटबॉल बिल्कुल पीक पे था, अपने टॉप पर था 1951 से 1962 तक। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? महाराष्ट्र राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। प्रसिद्ध कढ़ाई मतलब जो हाथ से कपड़े में कढ़ाई करते हैं, सिलाई बुनाई कढ़ाई, उसमें जो गोटा शब्द है किस राज्य से संबंधित है? तो गोटा कढ़ाई फेमस है राजस्थान राज्य की। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया था? तो इल्तुतमिश ने टका और जीतल सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट करवाया था। प्रसिद्ध रचना तूतीनामा किसके शासनकाल में रचित है? तो तूतीनामा अकबर के शासनकाल में रचित रचना है। हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल का अर्थ क्या होता है? तो ख्याल का अर्थ होता है कल्पना, ख्याल गायन आपने सुना होगा। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? तो मद्रास राज्य का नाम 1969 में चेंज किया गया था और तमिलनाडु रख दिया गया था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? तो जो चिपको आंदोलन है ये वनों की कटाई के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस वक्त हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते वक्त हुई थी। सबसे गहरा भारत का भूमध्य बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा भूमध्य बंदरगाह है आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह। मंदिर के स्थापत्य में गौपुरम का अर्थ क्या होता है? तो मंदिर कला के स्थापत्य में जो गौपुरम बोला जाता है वो द्वार को बोला जाता है गौपुरम। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो पैटागोनिया मरुस्थल जो आपका है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो आखिरी ऋणदाता होता है जो सबको ऋण प्रदान करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। क्लोरोएथेन का नाम क्या है? तो क्लोरोएथेन का नाम है आपका विनाइल क्लोराइड। कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो मुगल और शेर शाह के बीच में कन्नौज का युद्ध हुआ था। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? तो नाटक मृच्छकटिकम ये शूद्रक के द्वारा लिखा गया। कैंसर के इलाज में किसका यूज किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है आपका पीली क्रांति। संसदीय बैठक का पहला काल कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल संसदीय बैठक का पहला काल होता है। ईस्टर और गुड फ्राइडे किस धर्म में मनाया जाता है? तो ईस्टर और गुड फ्राइडे ये ईसाई धर्म में मनाया जाता है। रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण रचित है। भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो दीन ए इलाही ये शुरुआत की थी अकबर के द्वारा, इसको स्टार्ट किया गया था।
पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था? तो सबसे पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में आयोजित किया गया था। वॉलीबॉल खेल का क्रीड़ा स्थल क्या कहलाता है? तो जहां पर वॉलीबॉल खेला जाता है उसको कोर्ट कहा जाता है। संविधान में संसद के संपादन के लिए कौन सी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो संसद के संपादन में हिंदी भाषा का यूज कर सकते हो और अंग्रेजी भाषा का। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक मौलिक अधिकार है। पांचवी आवर्त सारणी में, पांचवी आवर्त में अति धात्विक तत्व कौन सा है? तो रूबिडियम। ये बहुत अति धात्विक तत्व है और ये पांचवी आवर्त में है। कृषि आंदोलन तेभागा किस राज्य में हुआ था? तो कृषि आंदोलन तेभागा ये बंगाल प्रांत में हुआ था। वांडीवॉश का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो वांडीवॉश का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। मैडन ओवर किस खेल से संबंधित है? तो मैडन ओवर होता है क्रिकेट में जब पूरे 6 के 6 बॉल खाली चली जाएं, एक भी रन ना बने तो उसको मैडन ओवर कहा जाता है। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर शक्ति कहलाती है। राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य मंत्रियों की शपथ तीसरी अनुसूची में आती है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वेदों में अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को किस नाम से जाना जाता था? तो फरीद को शेर शाह के नाम से जाना जाता था। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र का नाम क्या था? तो अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री भारतीय शोध केंद्र का नाम है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल साम्राज्य का संस्थापक था। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? तो यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को एशिया से अलग करती है। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत किसने की थी? गोवा कार्निवल स्टार्ट किया था पुर्तगालियों ने। पेंटाथेलॉन खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो पेंटा से आपको समझ में आ रहा होगा 5 स्पर्धाएं होती हैं। भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? संसद सर्वोपरि है कानून बनाने के लिए। कर्नाटक और केरल में मॉनसून से पूर्व होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? तो कर्नाटक और केरल में मॉनसून के पहले जो वर्षा होती है उसको मैंगो वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आम को पकने में मदद करती है वो। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? आला मारा भारत की पहली बोलने वाली फिल्म थी। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलस्क दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है शब्द डेड बॉल। वोल्गा नदी कहाँ की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है। भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो रक्त रहित क्रांति। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वेल्स कहा जाता है, जो खुला हुआ बहुत दूर दूर तक का क्षेत्र होता है। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नयनार कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? फुटबॉल से संबंधित है सुनील छेत्री। योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग योजना आयोग का नया नाम है। लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 1929 में लाहौर सत्र आयोजित किया गया था। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा विद्रोह के नेता थे। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक कौन थे? तो शकुंतला के लेखक थे आपके कालिदास जी। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो एशिया कप आपका क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों ये हो गए 250 क्वेश्चन।
अब आपको 1000 क्वेश्चन करवाना है, मैंने कहा है तो करवा के रहूंगा। तो 250-250 की यदि 4 वीडियो बन जाएंगे तो 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 4 वीडियो में आपके पूरे 1000 ये क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको क्वेश्चन बहुत ही शानदार लगे होंगे, ये पक्का है। तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना, और पार्ट 2 आपको जल्दी मिलेगा। इसके लिए इस वीडियो को शेयर करो। आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी भेजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी थोड़ी रीच कम चल रही है, व्यू कम आ रहे हैं, हम मेहनत लेकिन अपनी बराबर कर रहे हैं उसके बाद भी। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। पार्ट 2 लिख दीजिए जिसको भी पार्ट 2 चाहिए कमेंट बॉक्स में। और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।